नमस्कार। चित्तौड़ दशा में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। और आज समाचार की शुरुआत कहां से की जाए, आप भी अंदाज आपने लगा लिया होगा, क्योंकि आज मौसम का चित्तौड़गढ़ में हाल बहुत ही बेहाल है, बहुत ही खराब है। और दिन भर बादल जिस तरह छाए रहे उसके कारण सर्दी का असर नगर में और अधिक दिखाई देने लगा। सवेरे से लेकर रात्रि तक हमने चित्तौड़ शहर में देखा, लोग जगह जगह अलाव कर सर्दी से राहत पा रहे हैं। रेल बसेरा में जहां लोग जो असहाय लोग हैं रात्रि करीब 8-9 बजे आते हैं, लेकिन वह शाम को 6 बजे से ही रजाई में दुबकने लगे। और दूध गर्मा गर्म जलेबी का हाल यह था कि रात्रि करीब 10 बजे तक भी जो है लोग वहां मौजूद थे और गर्मा गर्म दूध और जलेबी का आनंद ले रहे थे, साथ में फिरी का आनंद भी ले रहे थे। दूध वालों ने भी माना, दूध बेचने वालों ने माना कि 2-4 दिनों से सर्दी बहुत तेज हो गई है। और गत वर्ष की बात करें तो उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर का दिन हमें याद है 2023 का, लेकिन आज का जो दिन है 25 सितंबर का, उस दिन यानी कि आज के दिन सर्दी बहुत अधिक तेज है। तो इस सर्दी के कारण काश्तकार भी परेशान भी हैं, खुश भी हैं, क्योंकि जिन्होंने गेहूं की बुआई कर रखी है उनका कहना है कि गेहूं के लिए अच्छी सर्दी चाहिए। लेकिन जिन्होंने अफीम की फसल बो रखी है उन्होंने कहा यदि और अधिक सर्दी पड़ती है, बारिश पड़ती है, ओले पड़ते हैं तो उससे उनकी अफीम की फसल को नुकसान हो सकता है। यानी कि अन्नदाता इधर से भी परेशान है, उधर से भी परेशान है, तो कुछ इधर से खुश है, कुछ उधर से खुश है। जबकि बुजुर्ग लोगों का हाल यह है कि वह घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और बच्चे तो मस्त है, छुट्टी हो चुकी है, शीतकालीन अवकाश हो गया है। वरना वह भी सोचते कि जिला कलेक्टर शायद छुट्टी कर देते, सदी देते, लेकिन सरकार शीतकालीन अवकाश घोषित कर चुकी है। यह बात अलग है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा इस अवकाश की कोई जो है गाइडलाइन की पालना नहीं की जा रही है, बच्चों को बुलाया जा रहा है। हमें शिकायत मिली है और उसकी हम पुष्टि करेंगे 26 दिसंबर को। क्या वाकई में निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा शीतकालीन अवकाश नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है या नहीं, तो डालते नजर सबसे पहले सर्दी का क्या हाल रहा चित्तौड़गढ़ का। राजस्थान में हो रहे मौसम में बदलाव के चलते चित्तौड़गढ़ में भी जिस तरह से 2-3 दिन से कोहरा व बादल छाए हुए हैं, उससे दिसंबर की वास्तविक सर्दी का एहसास हो रहा है। नगर में बुधवार को पूरे दिन लोग सर्दी से ठिठुरते रहे। सवेरे से लेकर रात्रि करीब 9:30 बजे तक भी यही हाल चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला। बादलों के कारण दिन के तापमान में लगातार कमी होती जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी एवं पूर्वी क्षेत्र में चल रही हवाओं के कारण चित्तौड़गढ़ में भी गत 3-4 दिन से सर्दी अचानक बढ़ गई है। जिस तरह से सवेरे शाम कोहरा और दिन भर बादल छाए हुए हैं, उससे मौसम में सर्दी अधिक बढ़ी है। बुधवार को तो हालत यह थी कि दिन में जबकि धूप का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, उस समय भी कई व्यापारी अलाव कर सर्दी से राहत पाते हुए देखे गए, जिन्होंने बताया कि सर्दी के कारण ग्राहक भी नहीं अपने घरों से बाहर निकल रहे और ग्राहकी भी इस सर्दी के कारण काफ़ी अधिक ठंडी पड़ी हुई है। और यही स्थिति नगर के शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में दिन भर देखने को मिली। 2-3 दिन से सूरज के दर्शन नहीं होने से गृहिणियों को विशेष तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से कपड़े नहीं सूख पा रहे हैं। नगर में कुछ देर के लिए यदि सूरज निकल भी रहा है तो उसमें इतनी तेजी नहीं है कि वह अपना असर दिखा सके। बादलों के कारण सूरज की गर्माहट कमज़ोर पड़ी हुई है। कोहरे व बादलों के कारण अब मावट पड़ने लगी है, जिससे रात के समय खुले में कपड़े सुखाने पर वह सवेरे तक गीले नजर आ रहे हैं। वाहनों की सीट पर भी ओस की बूंदें गिरने से वह गीले होने लगी है। और साय होते ही चित्तौड़गढ़ में कलेक्ट्रेट चौराहा, सुभाष चौक, रेलवे स्टेशन एवं अन्य क्षेत्रों में गर्मा गर्म दूध की कढ़ाई और जलेबी का आनंद लेते हुए लोग देखे जा सकते हैं। इस कारण इन दिनों दूध, जलेबी, इमरती बेचने वालों एवं बनाने वालों को फुर्सत तक नहीं है, जिनका भी कहना है कि गत कुछ दिनों से इसकी बिक्री
अचानक बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी सर्दी और अपनी चमक दिखाएगी। पश्चिम विक्षोभ के चलते 26 और 27 दिसंबर को बरसात होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। ऐसी स्थिति में कड़ाके की और सर्दी लोगों को सहन कर पड़ती है। हालांकि विद्यालयों में बुधवार से शीतकालीन शुरू हो जाने से बच्चों को अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। यह बात अलग है कि शीतकालीन अवकाश के बाद भी सर्दी की चमक यदि इसी तरह रहती है तो हो सकता है कि सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को यह अधिकार दे दिया जाए कि वह अपने स्तर पर सर्दी को देखते हुए शीतकालीन अवकाश और अधिक बढ़ा सकते हैं। यह हालत है चित्तौड़गढ़ के कलेक्ट्री चौराहे की। रात्रि 9:30 बजे का समय और अधिकांश लोग उन्हीं वस्त्रों का सहारा तो लिए हुए हैं, लेकिन वह गर्मा गर्म दूध का आनंद ले रहे हैं। शीतकालीन अवकाश प्रारंभ होने की वजह से कई पर्यटक भी चित्तौड़गढ़ आने लगे हैं और वह भी इन दिनों गर्मा गर्म दूध, जलेबी, इमरती आदि का आनंद ले रहे हैं। कई लोग गर्मा गर्म दूध के साथ जलेबी और फीनी पीते हुए भी देखे जा सकते हैं। यानी कि इस सर्दी के कारण दूध की बिक्री में एकदम तेजी आ गई है और लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। क्या सर्दी बढ़ गई है 2-3 दिन से? क्या दूध की बिक्री में कुछ बढ़ोतरी हुई है? हाँ सर, दूध बढ़ गया सर, 2 गुना हो गया है। कितने दिन से ये हुआ है? सर ये 10-15 दिन में सर सर्दी के साथ। सर्दी तो लोग क्या केवल दूध अधिक पसंद कर रहे हैं जो सर्दी में, या साथ में जलेबी और हम देख रहे हैं फीनी भी पसंद कर रहे हैं? तीनों चीज़ें। हाँ, तो और गत साल के मुकाबले इस साल की बात करें, यदि दिसंबर की बात करें, आज की बात करें, तो कुछ याद है कि उस समय सर्दी अधिक थी या आज सर्दी अधिक है? आज सर्दी बहुत ज़्यादा है सर। आज सर्दी ज़्यादा है। बादल एवं कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी लगातार कम होती जा रही है। चित्तौड़गढ़ में एक दिन पहले जहां विजिबिलिटी 2000 मीटर थी, वह बुधवार को घटकर 1500 मीटर ही रह गई। यही कारण है कि दिन के समय भी अधिक दूरी पर वाहनों को दूसरे वाहन नजर नहीं आ रहे थे, जबकि सवेरे 8-9 बजे तक भी कई वाहन चालकों को दिन में ही वाहनों की हेडलाइट चलानी पड़ी। जबकि सवेरे चित्तौड़गढ़ में कोहरे का असर भी देखने को मिला। हालत यह थी कि दूर पर इतना अधिक कोहरा था कि समीप से भी एक स्मारक नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इस सर्दी के कारण गजक की बिक्री में भी एकदम तेजी आ गई है। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा और ब्यावर से कई तरह की गजक के साथ खजूर भी व्यवसायियों द्वारा मंगवाई गई है, जिनका कहना है कि सर्दी के कारण इस बिक्री में भी अचानक चमक आ गई है और लोग इस सर्दी में गजक का भी आनंद लेने में लगे हुए हैं। वन विभाग में राज्य भर से वन रक्षक के पद पर चयनित हुए नव नियुक्त वन रक्षकों को चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग स्थित सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में 5 दिवस का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें यहां स्थित पौधशाला में बताया गया कि किस तरह पौधे तैयार किए जाते हैं, किस तरह उनकी कटाई होती है, छटाई होती है, बीज तैयार किए जाते हैं और किस तरह इसका वितरण होता है, ग्राफ्टिंग होती है। पूरी जानकारी इस 5 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान राज्य भर से आए इन वन रक्षकों को दी गई। चित्तौड़गढ़ में निम्बाड़ा मार्ग स्थित सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में वन विभाग में जयपुर स्थित वाल्मीकि विभाग द्वारा चयनित राज्य भर से आए नव नियुक्त वन रक्षक का 5 दिवसीय प्रशिक्षण केंद्र संपन्न हुआ। उप निदेशक उद्यान अनुसंधान राजाराम सुखवाल ने बताया कि सीताफल उत्कृष्टता केंद्र में स्थित नर्सरी स्थित पौधशाला में इन नव नियुक्त वन रक्षक को पौधों से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस आवासीय प्रशिक्षण के दौरान पौधों की कटिंग, रख रखाव, क्वालिटी आदि के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। पौधों को किस तरह पहले थैलियों में तैयार रखा जाता है आदि उसके बारे में भी जानकारी दी गई। उसके द्वारा ये 5 दिवसीय रेजिडेंशियल ट्रेनिंग है इनको, जो नए फॉरेस्ट गार्ड आए हैं
उनको विशेष रूप से अपना जो पौधशाला है नर्सरी डेवलपमेंट के लिए और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पे अपना प्रशिक्षण है। सुबह 9 बजे से क्लास चलती है 1 बजे तक। खाने के बाद में वापस 3 बजे से इनको प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें बडिंग ग्राफ्टिंग करना, नर्सरी कैसे लगाते हैं, ये थैलियों में भरना करना, ये सब आज सिखा रहे हैं इनको। इसके बाद में बडिंग ग्राफ्टिंग करना भी हम सिखाएंगे। इसके बाद में जैसे थाला बनाना, पानी में सिंचाई कैसे देते हैं और प्रूनिंग और उसमें ट्रेनिंग कैसे देते हैं, पौधों की रखरखाव कैसे करते हैं, सर्दियों से कैसे बचाव करते हैं, ये सब भी हम इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण में देंगे। और कल इनका समापन है। और क्या पूरे राजस्थान से भाग ले रहे हो? पूरे राजस्थान से हम प्रशिक्षण के लिए सीओई पे है। सीओई में प्रशिक्षण के अंदर पौधशाला से लगाकर, इसके अलावा इनका क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार करते हैं, नर्सरी कैसे तैयार करते हैं, फिर कौन कौन से तरह के पौधे होते हैं, फलदार में, औषधीय पौधों में, सब्जियों में, ये सब उनका बीज कैसे तैयार करते हैं, बीज का संग्रहण कैसे करते हैं, नए पौधे कैसे बनाते हैं, उनकी बडिंग ग्राफ्टिंग कैसे करती है, ये सारी विधाएं हम 5 दिन में इनको हमारे जो वैज्ञानिक है और भीलवाड़ा से हमने कृषि विज्ञान केंद्र से, भीलवाड़ा से कृषि महाविद्यालय से भी हमने वैज्ञानिकों को बुलाया, जिसमें प्लांट में प्रोटेक्शन की, उसमें डिजीज़ पेस्ट की, उनके प्रोपोगेशन की, उनमें ऑर्चार्ड मैनेजमेंट का सारा प्रशिक्षण इनको वन विभाग के जो नए आदमी लगे हैं उनको प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो कुल कितने भाग ले रहे हैं? कुल 50 ये ट्रेनिंग्स है। ये हमारा 6वां बैच है। जो इस प्रकार के 5 ट्रेनिंगें हमने पहले कर ली, उसमें 6 ट्रेनिंगें महिलाओं की थी और ये तीसरा बैच पुरुषों का है जो आज कल संपन्न होने वाला है। यानी गार्ड की नौकरी पा चुके हैं और उनकी ट्रेनिंग हो रही है। हाँ, एक बार इनका मतलब इनका रिक्रूटमेंट हो गया है जी। अब इनकी नौकरी से पहले ट्रेनिंग के लिए हमारी इस सेंटर पे हैं, विशेष रूप से प्लांट का प्रोपोगेशन और नर्सरी मैनेजमेंट पे और क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल कैसे तैयार करते हैं उस पर। विभिन्न संगठन एवं संस्थाओं द्वारा 25 दिसंबर बुधवार को तुलसी पूजन दिवस का आयोजन किया गया एवं इस अवसर पर तुलसी की पूजा की गई एवं इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया। योग वेदांत सेवा समिति, विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी आदि द्वारा तुलसी पूजन दिवस बुधवार को मनाया गया। इस दौरान तुलसी माता की पूजा अर्चना आरती कर प्रसाद एवं पुस्तक वितरित की गई एवं तुलसी के महत्व पर प्रकाश डाला गया एवं बताया गया कि वर्तमान परिवेश में बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए तुलसी पूजन दिवस मनाया जाना चाहिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। चित्तौड़गढ़ नगर के पूर्व सभापति संदीप शर्मा का एक वीडियो और वायरल हो गया है। इस वीडियो में संदीप शर्मा कोटा में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच वरमाला डाल रहे हैं और जो युवती गत दिनों बहुत अधिक चर्चा में आ गई थी पूरे राजस्थान में, वह युवती स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में दिखाई दे रही है। हालांकि हम नियमों में बंधे हुए इसका ये वीडियो आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पे यदि हम नजर डाली जाए और बात की जाए, पहले संदीप शर्मा ने आरोप लगाया जब वीडियो वायरल हुए, मीडिया तक पहुंचे, जिसमें पूर्व सभापति एक महिला को जो कि चित्तौड़गढ़ की ही निवासी है, 37 क्षेत्र में यह रहती है, अपने पति के साथ रहती है, वह मांग में सिंदूर भर रही है और एक के बाद एक कई फोटो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई। संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि यह फोटो और वीडियो एडिटिंग करके जो है डाले गए हैं और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। फिर घटनाक्रम चेंज होता है और यह युवती चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाती है। विधायक होने के कारण यह मामला सीआईडी सीबी जयपुर को भेज दिया जाता है, जिसमें विधायक पर यह आरोप लगाया जाता है इस युवती द्वारा कि उसके मोबाइल की जो डाटा है वह लीक कर दिए गए विधायक और उसके एक साथी द्वारा। लेकिन फिर घटनाक्रम चेंज होता है,
इस युवती द्वारा सीआईडी सीबी को बाकायदा लिखित में जानकारी दी जाती है कि उसने जो पहले रिपोर्ट दी थी उस पर दबाव बनाया गया और इसमें विधायक का कोई रोल नहीं है, विधायक की कोई भूमिका नहीं है। मामला ठंडा होता उससे पहले ही यह युवती पलटवार करती है और सभापति, पूर्व सभापति पर सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाती है कि उसके साथ यौन शोषण किया गया और एक लंबी चौड़ी उसके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट देते ही पूर्व सभापति को भूमिगत होना पड़ता है, उच्च न्यायालय की शरण ली जाती है, उच्च न्यायालय गिरफ्तारी पर स्टे दे देती है 1 माह के लिए। सदर पुलिस थाना को निर्देश देती है कि इस 1 महीने में पूरी छानबीन करके उच्च न्यायालय को प्रगति की रिपोर्ट से अवगत कराया जाए। ऐसा लगा कि अब सब कुछ जो है मामला थम जाएगा, लेकिन फिर से सभापति यानी पूर्व सभापति की ओर से सदर पुलिस थाना में इस महिला के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, यानी कि स्टे जब लग जाता है तो उसके बाद कि जबरन शादी की गई, जबरन मंगलसूत्र पहनाया गया और उसे ब्लैकमेल किया गया, लाखों रुपए उसे ऐंठ लिए गए महिला द्वारा और उसके पति के द्वारा। इस तरह के कई आरोप लगाए जाते हैं और यह मामला सदर पुलिस थाना में दर्ज होता है। कुछ दिनों तक मीडिया और सोशल मीडिया पर छाया रहता है, फिर मामला शांत हो जाता है, लेकिन फिर वापिस मामला ये सुर्खियों में आया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पूर्व सभापति इस महिला को वरमाला पहना रहे हैं और ये महिला है, यह भी इस संदीप शर्मा को वरमाला पहना रही है। पंडित जी जो है मंत्रोच्चार कर रहे हैं, सब कुछ खुश है, तालियां बज रही है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, कोई दबाव नहीं। और पंडित जी तो यह भी कह रहे हैं कि वरमाला डालने के बाद कि फोटो खींच लो, यानी कि वहां फोटो खींचने वाले भी मौजूद थे, तालियां बजाने वाले मौजूद थे। और इस वीडियो से कहीं भी ऐसा न लगा हो कि इस युवती द्वारा जबरन वरमाला पहनाई जा रही हो। अब सवाल कहीं उठने लगे हैं कि जिसको लेकर पहले आरोप लगा युवती पर, एडिटिंग का आरोप लगाया, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया, अब ये जो वीडियो आया इसको लेकर आखिरकार क्या आगे घटनाक्रम होगा वह सब पर उसकी नजर लगी हुई है। लेकिन ये मामला पूरा पूर्व सभापति के लिए उलझन बनकर रह गया है। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार हकीकत में हुआ क्या, कौन सच्चा कौन झूठा और कौन पर्दे के पीछे जो नेता है, बड़े नेता, भाजपा के बड़े नेता इस पूरे खेल का आनंद लेने में लगे हुए हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़ के विधायक नहीं है, उनसे भी बड़े नेता है और वह पर्दे के पीछे रहकर सब पूर्व सभापति को पूरा संरक्षण दे रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं कि आप करते जाओ, हम आपके साथ हैं और आपको जो है रिपोर्ट लिखाते जाओ, जैसा होगा देखा जाएगा। तो ये सारा घटनाक्रम एक नया वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद ये सारा घटनाक्रम हुआ है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दशा। आर्किटेक्ट एवं इंजीनियर संस्थान की वार्षिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें संस्थान के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से भरत माहेश्वरी को अध्यक्ष, सत्यनारायण व्यास को सचिव एवं रमेश कुमार को कोषाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया। कुंभ में भाग लेने के लिए जा रहे कुशाल भारती महाराज अल्प प्रवास पर बुधवार को चित्तौड़गढ़ आए, जहां हजारेश्वर महादेव पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने माल्यार्पण कर उपरना ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर कुशाल भारती महाराज ने सनातन धर्म के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि आज इसको जीवित रखने के लिए प्रकाश डालना पड़ रहा है और लोगों को तैयार करना पड़ रहा है, जबकि इसके लिए न तो प्रचार की आवश्यकता भारत में होनी चाहिए और न ही उपदेश, बल्कि स्वयं ही लोगों को सनातन धर्म के प्रति और अधिक जागरूक होना चाहिए।